शेरू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसे रात के सफर में अकेले रहना पसंद था, अक्सर सुनसान और लंबी सड़कें चुनता था। एक रात जब वह अपने ट्रक में जंगल के पास से गुजर रहा था, आसमान में अंधेरा घना था और सड़क पर कोई और वाहन नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल की खामोशी और हवा की सरसराहट थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसके ट्रक की लाइटें बुझ गईं। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया, जिससे शेरू असहज हो गया। उसने गाड़ी रोक दी और लाइट्स को ठीक करने की कोशिश की। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। शेरू ने ध्यान से सुना। उसे स्पष्ट रूप से एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, बचाओ बचाओ। आवाज बेहद दर्दनाक और डरावनी थी। शेरू के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में देखने लगा। थोड़ी दूर पर सड़क किनारे एक कार उलटी हुई नजर आई, जिसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसे एहसास हो गया कि शायद यही आवाज उस एक्सीडेंट से आ रही थी। शेरू तुरंत ट्रक से उतरकर उस कार की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत, जिसकी हालत बेहद खराब थी, उसके मुंह, हाथ और पैर से खून बह रहा था। वह औरत लंगड़ाती हुई शेरू की तरफ आई और रोते हुए बोली, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, वहां मेरा बच्चा। वह औरत कार की तरफ इशारा कर रही थी, पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। शेरू बिना वक्त गंवाए उस कार की तरफ बढ़ा, जहां से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर देखा कि एक बच्चा बुरी तरह से सहमा हुआ पड़ा है। उसे हल्की चोटें लगी थी। शेरू ने बच्चे को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और औरत की तरफ बढ़ते हुए बोला, चलिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक हॉस्पिटल है। औरत ने कांपते हुए कहा, प्लीज मेरे पति को भी इन्फॉर्म कर दो, मेरा फोन एक्सीडेंट में कहीं गिर गया है, आप मेरे पति का नंबर डायल कीजिए। शेरू ने नंबर लिया और फौरन कॉल किया। उसने औरत के पति को सारी जानकारी दी और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचने को कहा। जैसे ही शेरू ने कॉल खत्म किया और वापस मुड़कर औरत को ट्रक में बैठने को कहा, उसने देखा कि औरत वहां नहीं थी। वह हैरान रह गया और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि शायद वह कार के पास वापस चली गई होगी। शेरू कार की तरफ बढ़ा और उसे पुकारने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर कार के खुले दरवाजे की तरफ गई, जहां से किसी महिला का हाथ बाहर निकला हुआ था। शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस हाथ के पास गया और जैसे ही उसने देखा, वह स्तब्ध रह गया। वह हाथ उसी औरत का था जिसे वह कुछ ही देर पहले देख चुका था। शेरू ने उसकी नब्ज चेक की, लेकिन वह मर चुकी थी। वह डर और सदमे से भर गया, क्योंकि जो औरत उससे बात कर रही थी, उससे मदद मांग रही थी, वह पहले ही मर चुकी थी।